नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। वक्त हो चला है आज के टॉप बुलेटिन का, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में छड़ी यात्रा की हुई शुरुआत, सीएम धामी ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का मामला आया सामने, हीरा सिंह पर पहुंची शक की सुई। 12 रबी उल अव्वल के मौके पर हरिद्वार में निकाला गया जुलूस, जगह जगह किया गया लंगर का आयोजन। नरेंद्र नगर में धूमधाम से मनाई गई वाल्मीकि जयंती, मुख्य मार्गों पर निकाली गई शानदार झांकी। और अब खबरें विस्तार से। खबर हरिद्वार से है, जहां प्रदेश भर में घूमने वाली छड़ी यात्रा की शुरुआत आज जुना अखाड़ा से की गई। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के जुना अखाड़ा पहुंचकर छड़ी यात्रा को रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। जुना अखाड़ा की ओर से प्रदेश भर के सभी प्रमुख स्थानों पर भ्रमण के लिए यह छड़ी यात्रा शुरू की गई है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि छड़ी यात्रा प्रदेश भर में भ्रमण कर पलायन रोकने को लेकर सकारात्मक संदेश देगी। छड़ी जो परंपरा है वो बहुत लंबे समय से चल रही है, लंबे कालखंड से चल रही है। बागेश्वर से ये छड़ी यात्रा प्रारंभ होती थी। अब ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेगी, पूरे उत्तराखंड में जाएगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं छड़ी यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड का पलायन रुके, उत्तराखंड की बेरोजगारी कम हो, समस्त प्रकार की आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हों, हमारे यहाँ होने वाली आपदाएं विपदाएं समाप्त हों, उत्तराखंड खुशहाल राज्य बने। इस छड़ी यात्रा निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत सकारात्मक संदेश पूरे उत्तराखंड के अंदर देगी और एक नई ऊर्जा, नया उत्साह सब में उत्पन्न होगा। देखिए, आज हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ माया देवी मंदिर में आए। यहाँ हमारे दशनामी संत जिनकी अध्यक्षता में जूना अखाड़े के हमारे श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज, इनकी अध्यक्षता में छड़ी यात्रा संपन्न हो रही है। और आज मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी यहाँ पे दी है। और आज जितने भी हमारे संत महात्मा है, सभी जो है छड़ी को लेके आदि कैलाश तक पहुँचेंगे। और जितने मठ मंदिर है सब में छड़ी जो है छूते हुए पूरे जो कैलाश तक पहुँचेगी। प्रदेश में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गेहूं चोरी मामले में अपनी गिरफ्तारी और खनन का कारोबार बंद होने का जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री को मानते हुए उनके खिलाफ हीरा सिंह ने षड्यंत्र रचा था। यह साजिश 4 महीने पहले हल्द्वानी जेल में रची गई थी। मंत्री के प्रतिनिधि की तहरीर पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 12 रबी उल अव्वल के पाक मौके पर आज हरिद्वार जनपद में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जुलूस निकाला गया। इस दौरान जगह जगह लंगर का आयोजन भी किया गया। इसमें शामिल लोगों ने नात व कवाली गाते हुए पैगंबर साहिब और साबिर साहिब को याद किया। गौरतलब है कि 12 रबी उल अव्वल का ये पाक त्योहार पैगंबर साहिब और साबिर साहिब के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नरेंद्र नगर में धूमधाम से वाल्मीकि समाज द्वारा महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम के अध्यक्ष विकास डोगरा और उपाध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों पर शानदार झांकी निकाली गई। झांकी के दौरान बच्चों ने शानदार नृत्य प्रस्तुतियों के साथ सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। हमारे वाल्मीकि समाज के जो उत्साही नौजवान है लगातार अब वो शिक्षित हो गए और शिक्षित होने के कारण लगातार उन्होंने वाल्मीकि जयंती को मनाने के तरीके में काफ़ी इजाफा किया और काफ़ी भव्य रूप से आज इसका आयोजन किया गया। निश्चित रूप से वाल्मीकि प्रभु वाल्मीकि की जयंती पर वाल्मीकि जी ने संस्कृत में रामायण लिखकर पूरे हिंदू धर्म के बहुत बड़े ग्रंथ को जन्म किया, जो आज हमारी संस्कृति का एक प्रतीक भी है और हम लोग राम के आदर्शों में चलने का काम करते हैं। और जिस तरह से वाल्मीकि समाज अब पढ़ लिख कर मुख्य धारा में आ रहा है, ये बहुत प्रगति की निशानी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नगर के वाल्मीकि समाज के लोग भी लगातार जिस तरह से बच्चियाँ लड़कियाँ पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ये लोग बहुत जो समाज की मुख्य धारा में रहकर अपने समाज का उत्थान करेंगे, जो वाल्मीकि भगवान का जो कुल उद्देश्य था। वाल्मीकि जयंती समारोह वाल्मीकि समाज द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री सुबोध उनियाल जी कैबिनेट मंत्री हैं और राजेंद्र विक्रम सिंह पवार नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र नगर जो भी मौजूद थे। उन्होंने हमारे समाज के मंदिर के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की गई। और मेरा ये कहना है कि हमारा समाज इस तरीके के कार्य करता रहता है और जो हमारे समाज में जो जुड़ते सभी महानुभाव उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी, आज वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि विगत वर्षों की भांति
जिस तरह से नरेंद्र नगर में वाल्मीकि समाज आगे बढ़ रहा है और माननीय कैबिनेट मंत्री जो है सुबोध उनियाल जी के नेतृत्व में इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और विकास की गंगा जो नरेंद्र नगर में बह रही है, इससे वाल्मीकि समाज को बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, जिससे कि उनके दिशा निर्देशों में उन्होंने कहा कि समाज में सबसे बड़ी उपलब्धि जो है कन्याओं का। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के नरकोटा खांगरा 2 किलोमीटर के मेन टनल का फास्ट ब्रेक थ्रू का शुभारंभ ग्रामीणों के विरोध के चलते नहीं हो पाया। नरकोटा के ग्रामीणों ने सुबह 7 बजे मैक्स कंपनी का काम रोक दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि RVNL और मैक्स कंपनी ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ कर रही है। टनल निर्माण से ग्रामीणों के आवासीय भवनों पर दरारें पड़ी हैं, जिसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जबकि स्थानीय युवाओं को कंपनी रोजगार नहीं दे रही है और 2 साल से RVNL और मैक्स कंपनी ग्रामीणों को बेवकूफ बना रही है। जो प्राइमरी डिमांड है वो ये है कि वो RVNL के उच्च अधिकारियों से वार्ता करना चाहते हैं। उनकी कुछ शिकायतें हैं, उनका समाधान जो है वो उनके स्तर से चाहते हैं। इस संबंध में RVNL के जो अधिकारी हैं उनको अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा है। तो एक बार उनकी वार्ता हो गई है, तो परसों का उन्होंने टाइम दिया है। इस पे जो है कि ग्रामीण सहमत नहीं है, तो पुनः इनके बातों को जो है उनके अधिकारियों को एक बार से फिर से बता दिया गया है। अभी उनका कोई फीडबैक मिला नहीं है। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी उन लोगों को जो समाधान नहीं हो पाया? कुछ हैं उनके, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि घरों में जैसे दरारें हैं, कुछ रास्तों की डिमांड्स हैं, तो कुछ मुद्दे और भी हैं जो वो उन्हीं से डिस्कस करना चाह रहे हैं। उन्हें काम भी रोका हुआ है? हाँ, काम भी रोका हुआ है, तो अभी देख रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। मैं गांव की एक आशा कार्यकर्ती होने के बाद महिला मंगल की अध्यक्ष भी हूं और हमारी कंपनी से यही मांगे हैं। पिछले नवंबर से हमारी एक ही मांगे है कि हमारी जो मकानों का मुआवजा है, मकानें ध्वस्त हो चुकी है। एक हमारा हम गए ज़मीन से, दिहाड़ी से जो हमारा रोजगार था, घास पत्ती थी हमारे, वो उससे भी हम गए, अपनी ज़मीन से भी हम गए, और रहे मकान वो हमने अपनी मेहनत मजदूरी करके मकान खड़े कर रखे थे और उनसे भी हम जा चले गए हैं। हमें ये, हमारी शर्त ये है कि पहले सर्वप्रथम हमारी मकानों का मुआवजा दिया जाए, ना तो हमारे बच्चे या इस कंपनी, जो बच्चे हमारे कंपनी में लगे भी हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं। कंपनी ने लगा रखे 1-2 साल वो टनल पूरा हो जाएगा, उसके बाद निकल जाएंगे, क्या फ़ायदा हमारा न। हम तो गए ना, सब कुछ ज़मीन से गए, हमारी जो दिहाड़ी थी, रोज़गार था हमारा, घास पत्ती जिससे हम अपना रोज़गार चलाते थे। यहाँ पे दुकानें थी, दूध आद बेचते थे, लकड़ी बेचते थे, उससे तो हम चले गए। हमारी एक ही मांग है कि हमें हमारी मकानों का मुआवजा दिया जाए, और जो हमारे रास्ते टूट रखे हैं, मंदिर का हमारा निर्माण होना था वो भी नहीं हुआ, रास्ते टूट रखे हैं। ऊपर गांव जाने का रास्ता है, बच्चों के स्कूल जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम घास लेके आते हैं, यहाँ पे इतनी कीचड़ है, इधर से गाड़ी आती है, उधर से गाड़ी आती है, लेडीजों को चलने में बहुत परेशानी होती है। प्रखंड नौगांव के तिया गांव के जयप्रकाश थपलियाल ने सरकार को आईना दिखाया है। जयप्रकाश एक अभूतपूर्व आविष्कार कर रहे हैं। वो तिया थौलधार में एक हाईटेक गौशाला बनाकर विभिन्न प्रजातियों की गायों का पालन कर रहे हैं और दुग्ध डेयरी भी चला रहे हैं, जो कि क्षेत्र के लिए स्वरोजगार की दृष्टि से एक बड़ी पहल है। अब जयप्रकाश एक कदम और आगे बढ़कर घर पर ही गैस उत्पादन का मन बना रहे हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने एक गोबर गैस गड्ढा बनाकर कर दी है। इससे निकलने वाली गैस LPG गैस का काम करेगी और यहाँ से निकलने वाली स्लाइड खाद पूर्ण रूप से जैविक होगी, जो बागवानी के लिए लाभकारी होगी। एक टैंक बनाया, क्या काम करेगी? अभिलाष जी, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका जो ये चैनल है वो हर व्यक्ति तक जिस तरीके से पहुंचता है, आप बधाई के पात्र हैं। और रही ये गोबर गैस की बात, हमारा एक मिशन था कि एक अपने ज़िले के अंदर, अपने विकास के अंदर ये जो गोबर गैस है, एक नए मॉडल के रूप में हम इसको बनाना चाहते हैं और आज कोशिश की है बनाने की। और मेरा एक सपना था कि हमारे पास पशु तो हैं ही, जब हमने ये भारी देखा, जैसे कालसी फार्म में हो गए या देहरादून में हो गया, हमने देखा पर्याप्त गैस जो है लोग इसको जो है जला रहे हैं अपने घरों में, तो क्यों ना हम इसका भी जो है एक उपयोग करके जो है इस निःशुल्क गैस का जो है हम उपयोग करें। गैस कैसे बनेगी इसके अंदर? गैस इसकी जो अंदर इसका जो टैंक फिट होगा, उसके अंदर जो गोबर होगा, उसकी जो भाप है वो टैंक को एक उठाएगा और फिर उसके माध्यम से जितने उसकी जो है स्टेप ऊपर बढ़ेगी, उस तरीके से जो है उस पाइप से जो है गैस सप्लाई होती रहेगी और आसानी से जो है हमारा चूल्हा जलेगा। हमारा परिवार जो है उस गैस के माध्यम से भोजन
बनेगा परिवार के लिए। और आज जो 1200 रुपये हम जो है सिलेंडर की कीमत देते हैं अपने दिहाड़ी मजदूरी करके, मुझे लगता है कि वो खर्चा हमारा बच जाएगा। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि बनाना चाहिए? ये हमने बाहर देखा है। अभी मैंने पिछला भी बोला था कि काशी जैसे देहरादून में, और मेरी एक सोच थी उत्तरकाशी जिला और विकासखंड के अंदर यदि इसमें हमें एक सफलता मिली तो आने वाला जो हमारा पशुपालक है, आने वाला जो हमारे युवा है, उसके लिए एक प्रेरणा बनेगी और उसको एक निःशुल्क गैस मिलेगी। और हमारे पास इसके पर्याप्त साधन है, इसके लिए मात्र गोबर की ही जरूरत है और गोबर हमारे पास पर्याप्त है। राज्य में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। ऐसे में जसपुर और आसपास के क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते लोग खासा परेशान हैं। मुख्य बाजार समेत अन्य स्थानों पर भी जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। आलम ये था कि भारी बारिश का पानी दुकानों के अंदर घुस गया, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हो गया है। मैं सर्दी तमाम नुकसान हो गया, गोडो गोडो पानी भर गया अंदर। शहर बाजार में बड़ी बुरी हालत हो रही है। तमाम हो गया मेरा, नगर पालिका कुछ करके ही नहीं दे रही, आज तक 10 साल हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।